नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनएम क्लासेज में। आज हम सभी बेसिक अपोजिट वर्ड का दूसरा पार्ट देखेंगे और आज है 8 मार्च और 8 मार्च को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है, पिछले वीडियो में हमने 56 नंबर तक आया था, आज 57 से कंटिन्यू रखते हैं। मेरा पहला वर्ड है अहीड। अहीड मतलब होता है आगे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पीछे, बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट है ऑल। ऑल मतलब सभी, मतलब पूरे की बात हो रही है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नन, मतलब कोई नहीं। फिर है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा और इसका अपोजिट हो जाएगा नेवर, मतलब कभी नहीं। फिर आता है एंटिक। एंटिक मतलब होता है प्राचीन या फिर पुरानी चीजों को बोला जाता है एंटिक। जैसे आप कोई संग्रहालय में जाते हो, कोई म्यूजियम में जाते हो, तो बहुत सारा एंटिक चीज रखा हुआ रहता है, मतलब प्राचीन चीजें को रखा हुआ रहता है और उसी के लिए संग्रहालय के रूप में उसे बनाया जाता है कि लोग उसको जाने। ठीक, तो एंटिक मतलब होता है प्राचीन या फिर पुरानी चीजें। ओके, और इसका अपोजिट वर्ड है मॉडर्न, जिसका मतलब होता है आधुनिक या नया। ओके, तो हम सभी एंटिक का देख लिए, एंटिक का अपोजिट होता है मॉडर्न। नेक्स्ट है मेरा एस्लीप। एस्लीप मतलब होता है सोया हुआ और इसका अपोजिट होता है अवेक, मतलब जगा हुआ। ओके, नेक्स्ट है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, तो आक्रमण करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बचाव करना, मतलब डिफेंड करना। तो अटैक का अपोजिट डिफेंड, मतलब ऐसा बोल सकते हो ये दोनों अपोजिट वर्ड है, अटैक का डिफेंड और डिफेंड का अटैक। अगला है मेरा गुड। ये तो सभी को पता होगा, गुड का बैड, अच्छा का बुरा। नेक्स्ट है बाल्ड। बाल्ड मतलब होता है गंजा, मतलब जिसके सर पे बाल ना हो। ओके, तो बाल्ड मतलब गंजा और इसका अपोजिट हेयरी, मतलब घने बालों वाला। ओके, नेक्स्ट है ब्रदर, इसका उल्टा सिस्टर। अगला ब्यूटीफुल, जिसका मतलब होता है खूबसूरत और इसका अपोजिट हो जाएगा अगली, मतलब बदसूरत। ओके, नेक्स्ट है बाई। बाई मतलब होता है खरीदना, जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हो तो बाई, और इसका अपोजिट मतलब बेच रहे हो, सेल, मतलब बेचना, तो इसका अपोजिट बाई का सेल। ये दोनों अपोजिट हो गए। अगला है मेरा ड्राई। ड्राई मतलब सूखा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सूखा का उल्टा गीला, इसलिए हमने हिंदी वर्ड को भी यहाँ पे रखा है ताकि आप लोग को अपोजिट समझने में परेशानी ना हो। ड्राई मतलब सूखा, तो इसका उल्टा वेट, मतलब गीला। अगला है मेरा हंग्री। हंग्री मतलब होता है भूखा और इसका अपोजिट फुल, मतलब भरपेट। इसका कहीं कहीं पे आप देखोगे फुल के जगह पे वेल फेड भी रहता है, तो इसमें परेशानी नहीं है, दोनों एक ही वर्ड है, फुल वेल फेड। इसका ये सेंस देता है भर पेट का, मतलब पेट भरा हुआ हो। तो पेट भरा हुआ हो, एक तरफ आप क्या थे, हंग्री मतलब भूखे थे, दूसरी तरफ क्या हो आप, वेल फेड हो या फिर फुल हो, मतलब भर पेट, मतलब पेट आपका भरा हुआ है। तो आप क्या रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। तो कहीं कहीं पे फुल और वेलफेड भी रहता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, फुल के बगल में वेलफेड लिख लीजिएगा जरूर। ओके, नेक्स्ट है हस्बैंड, मतलब पति और इसका अपोजिट वाइफ, जिसका मतलब होता है पत्नी। नेक्स्ट है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा अलग अलग करना, जैसे इकट्ठा करने का अपोजिट अलग अलग करना, मतलब कंबाइन का अपोजिट सेपरेट। सेपरेट मतलब होता है अलग अलग करना, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हो गए। अगला है मेरा रिवार्ड। रिवार्ड मतलब होता है इनाम देना। अब एक तरफ समझो, आप इनाम दे रहे हो और दूसरी तरफ आप क्या दे रहे हो, उसे दंड दे रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड कहलाएगा। ओके, तो रिवार्ड का अपोजिट वर्ड पनिशमेंट हो जाएगा। रिवार्ड मतलब होता है इनाम देना और वही दूसरी तरफ पनिशमेंट का मतलब होता है दंड देना।
नेक्स्ट है मेरा राइट। राइट का मतलब होता है सही और इसका अपोजिट होगा रॉन्ग मतलब गलत। नेक्स्ट है रफ। रफ का मतलब होता है रूखा, मतलब वो पूरी तरीके से, ऐसा समझो वो पूरी तरीके से क्या है, पॉलिश नहीं है, ये समझ लो। और इसका अपोजिट हो जाएगा रफ का स्मूथ मतलब चिकना। एक दूसरी तरफ है स्मूथ मतलब वो पूरा चिकना है, और ये रफ है, रफ सरफेस मतलब ये पूरी तरीके से चिकना नहीं है। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हो गए। अगला है मेरा ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब, तो इसका अपोजिट वेस्ट मतलब पश्चिम। उसी तरीके से नॉर्थ का अपोजिट साउथ। नेक्स्ट है मेरा, हाँ आ ही गया, नॉर्थ का अपोजिट साउथ मतलब उत्तर का दक्षिण और पूरब का पश्चिम। ओके। नेक्स्ट है स्टार्ट। आप कोई काम क्या करते हो, स्टार्ट करते हो मतलब शुरू करते हो। तो जरा सोचो, शुरू करना इसका उल्टा क्या हो जाएगा, खत्म करना, फिनिश करना। तो स्टार्ट का उल्टा, स्टार्ट का अपोजिट हो जाएगा आपका फिनिश। नेक्स्ट है मेरा टॉल। टॉल मतलब होता है लंबा और इसका अपोजिट शॉर्ट मतलब छोटा। अगला है कम मतलब आना, गो मतलब जाना। तो ये दोनों अपोजिट हो गए। नेक्स्ट है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है समाप्त करना और इसका अपोजिट इनकम्प्लीट मतलब अधूरा छोड़ देना। मतलब आप काम पूरा कर रहे हो मतलब कंप्लीट वर्क, आप काम को छोड़ रहे हो यानी कि इनकम्प्लीट हुआ वो। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड कहलाएगा। और ये सभी जो हम अपोजिट वर्ड लेकर आए हैं ये सब बेसिक अपोजिट वर्ड के नाम से आया है। मतलब ये आपको क्लास 2, 3, 4 के लिए सही है। अब हाई क्लास के लिए ये सब तो बेसिक में आपको पढ़ना था, हाई क्लास वाले के लिए भी लाया जाएगा जो कि आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा हाई क्लास के नाम से। मतलब आपका लेवल थोड़ा बढ़ा करके लाया जाएगा अपोजिट वर्ड। ओके, एंटोनिम्स करके रहेगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऐसे। तो ये सभी बेसिक वर्ड अपोजिट वर्ड हैं जो कि क्लास 4 से नीचे वाले के लिए है। ओके। अगला है मेरा डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, इसका अपोजिट हो जाएगा सेफ मतलब सुरक्षित। डेंजरस का अपोजिट सेफ। अगला है मेरा क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है क्रूर, मतलब बहुत, तुम होता नहीं है, बोला जाता है कि तुम बहुत निर्दयी हो, बहुत क्रूर हो तुम। इसका अपोजिट हो जाएगा कि तुम बहुत दयालु हो, बहुत अच्छे हो। तो क्रूर का अपोजिट काइंड। ओके, दयालु। नेक्स्ट है मेरा डार्क मतलब अंधेरा, वहीं उसका अपोजिट लाइट मतलब उजाला। फिर आता है डॉटर। तो डॉटर मतलब बेटी, सन मतलब बेटा। तो ये दोनों अपोजिट हो गए। नेक्स्ट है मेरा डे का नाइट, सभी को पता होगा दिन का रात। अगला है मेरा डेड मतलब मृत और एलाइव मतलब जीवित। ओके, मतलब मरा हुआ और दूसरी तरफ उसका उल्टा जीवित मतलब जिंदा। अगला है मेरा डीप मतलब गहरा और स्वैलो मतलब छिछला पानी। मतलब कि आपका एक तरफ है डीप मतलब पानी ज्यादा है, मतलब गहरा पानी है, मतलब आपको शो कर रहा है कि यह क्या बोलते हैं इसको, ये कि आपका पानी है, पानी की मात्रा को ज्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ है स्वैलो बोला जा रहा है, मतलब कि बहुत कम पानी है। ठीक। नेक्स्ट है मेरा डिस्ट्रॉय, मतलब होता है विनाश करना और वहीं इसका अपोजिट वर्ड होता है क्रिएट मतलब रचना करना। एक तरफ आप विनाश कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड होगा। अगला है मेरा डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग और इसका अपोजिट वर्ड होगा सेम मतलब एक जैसा। मतलब आप अलग अलग की बात कर रहे थे पहले और अब आप एक जैसे की बात कर रहे हो, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त या मित्र, इसका अपोजिट हो जाएगा इनेमी मतलब दुश्मन या फिर शत्रु। नेक्स्ट है मेरा फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सामने और इसका अपोजिट हो जाएगा बैक मतलब पीछे। नेक्स्ट है मेरा
गेन मतलब लाभ या फिर प्रॉफिट मतलब भी लाभ होता है। तो आप एक तरफ लाभ कमा रहे हो तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सोच करके देखो कि घाटे में जा रहे हो, हानि हो रही है, तो वही गेन का अपोजिट हो जाएगा लॉस मतलब हानि। नेक्स्ट है मेरा गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, मतलब आप एक जगह कोई चीज को इकट्ठा कर दे रहे हो, मतलब गैदर हो गए। फिर वहीं दूसरी तरफ उसको अलग अलग कर देना, वही होता है स्कैटर, मतलब अलग अलग हो गया। गैदर मतलब इकट्ठा होना, वहीं दूसरी तरफ स्कैटर मतलब अलग अलग होना, मतलब कि जिस चीज से बना हुआ है वो अलग अलग टूट रहा है, स्कैटर हो रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर हो गया आप 8th क्लास में, रेनबो जब बनता है 8th क्लास या 7th क्लास में है तब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वहां पे, ठीक। तो गैदर का अपोजिट स्कैटर। नेक्स्ट है मेरा जेन्यून। जेन्यून का मतलब होता है असली। लोग बोलता है ना कि ये असली है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नकली। मतलब जेन्यून मतलब असली और इसका अपोजिट फेक मतलब नकली। नेक्स्ट है मेरा फैंसी। फैंसी मतलब होता है असम्मान, मतलब बोला जाता है जैसे आप कभी कहीं पार्टी में जाते हो तो फैंसी ड्रेस पहन के जाते हो, मतलब आपका डेली का पोशाक जो रहता है उससे थोड़ा अलग हट करके पहनावा रहता है उस दिन का, तो वही बोला गया फैंसी। और वहीं दूसरी तरफ इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा प्लेन, मतलब साधारण सादा। नेक्स्ट है मेरा फैट। फैट मतलब होता है मोटा, वहीं दूसरी तरफ स्कीनी मतलब दुबला पतला, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट है फर्टाइल मतलब उपजाऊ, और वहीं दूसरी तरफ बैरन मतलब बंजर। एक तरफ आपका फर्टाइल जमीन था मतलब आपका उपजाऊ जमीन था, वहीं दूसरी तरफ आपका बंजर जमीन है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड कहलाएगा। अगला है मेरा फ्यू, मतलब कुछ, कुछ की बात कर रहे हो, समथिंग की बात कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ मेनी मतलब बहुत सारे की बात कर रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड कहलाएगा। अगला है मेरा फिक्शन। फिक्शन मतलब होता है कल्पना। कल्पना मतलब ऐसा हो नहीं रहा है, आप कल्पना कर रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ इसका है फैक्ट, मतलब तथ्य, रियलिटी पे बात हो रही है, तो फिक्शन का अपोजिट फैक्ट। ओके। अगला है मेरा बिगिन। बिगिन का मतलब होता है कोई चीज की शुरुआत करना और प्रारंभ करना, तो वहीं दूसरी तरफ है फिनिश, मतलब खत्म करना या फिर समाप्त करना, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हो गया। अगला है मेरा फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, तो वहीं सेलिंग मतलब छत। फ्लोर आप घर पे ही देख सकते हो, फ्लोर मतलब नीचे की बात करते हैं, वही सेलिंग मतलब ऊपर की बात करते हैं, तो फ्लोर का अपोजिट सेलिंग। नेक्स्ट है मेरा ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है आकर्षक, मतलब देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, वो बहुत सुंदर लग रहा है, तो ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव, ये सभी का मतलब है आकर्षक। और वहीं इसका अपोजिट वर्ड हो गया क्लमसी, मतलब बेढंगा, मतलब किसी तरह से वो है, तो आकर्षक का उल्टा क्लमसी, अट्रैक्टिव का उल्टा क्लमसी। ओके। नेक्स्ट है मेरा गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, जैसे आप कोई चीज में दोषी ठहर, आपको करार दिया गया, ठीक। वहीं दूसरी तरफ आप पे मुकदमा चला और उसके बाद आप पे जो भी दोष लगा था उससे आप क्या हो गए, मुक्त हो गए, मतलब आप क्या साबित हुए कोर्ट में, आपको कोर्ट में साबित किया गया कि आप क्या हो, निर्दोष हो। तो मुकदमा से पहले आप दोषी थे और उसके बाद आप निर्दोष हुए, मतलब गिल्टी थे आप, दोषी थे, और वहीं दूसरी तरफ आप निर्दोष हो गए, इनोसेंट हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हुआ। गिल्टी का अपोजिट इनोसेंट। नेक्स्ट है मेरा विन। विन मतलब होता है जीतना, वहीं इसका अपोजिट लॉस मतलब हारना। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है मेरा यस। थोड़ा ऊपर रह गया है, फिर भी आप लोग को दिख रहा होगा। यस का मतलब होता है हाँ, और नो मतलब नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट है मेरा यंग। ये सभी आपको पता ही होगा ये सब। यंग मतलब होता है जवान, मतलब युवा, और वहीं इसका अपोजिट ओल्ड मतलब बूढ़ा या वृद्ध। अगला है मेरा फेल, मतलब असफल हो गए, आप फेल हो गए,
तो इसका अपोजिट होगा सक्सीड, मतलब आप सफल हो गए। तो फेल का अपोजिट, एक तरफ आप फेल हो रहे हो और दूसरी तरफ आप समझो तो सफल या फिर पास हो रहे हो, तो फेल का अपोजिट सक्सीड। नेक्स्ट है मेरा हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ रहना, और वहीं दूसरी तरफ एक तरफ आप स्वस्थ रह रहे हो तो इसका अपोजिट सोच करके बताओ, मतलब आप बीमार पड़ रहे हो, मतलब सिक रह रहे हो। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हुआ। कौन कौन? हेल्दी और सिक। अगला है मेरा लेस। लेस का मतलब होता है कम, मतलब कम मात्रा में, और वहीं इसका अपोजिट मोर, मतलब अधिक या फिर ज्यादा। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हुए। नेक्स्ट है रूलर। आप सभी देखते होंगे, आपको कोई फॉर्म फिलअप करोगे या फिर कोई भी चीज, तो उस पे मेंशन करना रहता है कि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या फिर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो। तो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण इलाका और अर्बन का मतलब होता है शहरी इलाका। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हुआ, ये सभी आप सभी याद रखोगे। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। अगला है सेन, मतलब होता है समझदार। ओके, और इसका उल्टा होता है इनसेन, मतलब पागल। मतलब पागल का मतलब वो साधारण नहीं है, जैसे साधारण आदमी जैसा बिहेव करता है उसका बिहेवियर साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। मतलब वो उसको, जब जरा सोचो आप, जो आपकी तरह हो, मतलब साधारण मनुष्य की तरह हो, तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। थोड़ा सा भी उसमें अलग दिखा, अलग दिखे का मतलब अलग उसमें एक्टिविटी दिखेगी जो कि हर किसी से अलग होगा, मतलब पत्थर फेंकते हुए चलना, तो ये क्या कहलाएगा कि वो एबनॉर्मल हो गया है, मतलब पागल हो चुका है। तो वही इसका अपोजिट वर्ड हो गया इनसेन, मतलब सेन मतलब समझदार और इनसेन मतलब पागल। नेक्स्ट है मेरा सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, और इसका अपोजिट होगा अनसेल्फिश, मतलब निस्वार्थ भाव से। मतलब एक तरफ आप कोई मदद दे रहे हो किसी को भी, लेकिन आप कोई स्वार्थ भाव से दे रहे हो, ठीक। और वहीं दूसरी तरफ आपका निस्वार्थ भाव है, मतलब कोई आपका ये नहीं है कि मैं मदद कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे कुछ मिले, तो वो हुआ निस्वार्थ भाव। तो एक तरह से समझो आप, एक तरफ आपका गुण कैसा था, सेल्फिश वाला गुण था, और वही दूसरी तरफ आपका गुण निस्वार्थ भाव का हो जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट है सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना, कोई चीज को आप भेज रहे हो, सेंड। जैसे आप कोई मैसेज को ही करते हो मोबाइल में, तो सेंड बटन मतलब दबाते ही मैसेज क्या होता है, दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और वहीं आप कोई मैसेज आपको भेजता है तो आप क्या करते हो, उसे रिसीव करते हो। तो इसका मतलब हो गया दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हुआ। सेंड मतलब आप भेज रहे हो और रिसीव मतलब आप प्राप्त कर रहे हो, ले रहे हो। नेक्स्ट है ट्रिम्फ, मतलब होता है विजय प्राप्त करना, मतलब जीतना। तो वहीं दूसरी तरफ फेल मतलब असफल हो जाना, एक तरफ आप जीत रहे थे और दूसरी तरफ आप असफल हो जा रहे हो। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट है मेरा ट्रू, मतलब सही, और इसका अपोजिट फॉल्स मतलब गलत। नेक्स्ट है अगली, मतलब बदसूरत। मतलब आप एक तरफ बदसूरत दिख रहे हो, आप आईना में अपना चेहरा दिखे तो आपको अपना चेहरा बदसूरत दिखाई दिया, वही दूसरी तरफ आप का एक दोस्त खड़ा है जो कि अपना चेहरा देख रहा है तो वो सुंदर दिख रहा है। तो ये आप दोनों एक दूसरे के चेहरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट हो गए ना, तो मतलब अगली का अपोजिट हो जाएगा प्रीटी। ओके, अगला है मेरा यूजफुल। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, और इसका अपोजिट हो जाएगा यूजलेस, मतलब नकारा, मतलब कोई काम का नहीं। जैसे यूजफुल मतलब आप के काम का है और यूजलेस मतलब आपके काम का नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा वैकेंट। वैकेंट मतलब होता है खाली, मतलब खाली जगह कोई है तो उसको बोलेंगे वैकेंट, और इसका अपोजिट ऑक्युपाइड मतलब भरा हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, चलिए आज हम लोग के लिए इतना ही था। इसके बाद अगले वीडियो में लाया जाएगा इसका अपोजिट वर्ड का भी 250 हम लोग देंगे। तो आप 118 नंबर तक शायद पहुंचे थे आप, इसका तीसरा पार्ट हम लोग ले आके आएंगे, उसमें आप लोग को ये मिलेगा इसके आगे। ठीक,
तो यदि आपको हमारा वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।